सर एक लास्ट क्वेश्चन। वो तो बोल लिया भाई। इससे अच्छा कि इनके जैसा पत्रकार मेरे 4 आ जाए। नरवाना के गुरसर गांव में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। विक्रम जो शहीद हो गए थे, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, उनकी शोक सभा में पूर्व डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला पहुंचे। और सर जो आज विक्रम के अंत श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जो शहीद हुए विक्रम जी। दुखद समाचार कि भारतीय सेना का जवान और इस आयु में परिवार को पीछे छोड़ के गया है। पूरे परिवार के प्रति एक एक साथी की सांत्वना भी है। ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि इनके परिवार को ताकत और शक्ति दे कि इस घटना में जो इस छोटी आयु में वो इनको छोड़ के गया है, वो इसमें मजबूती से आगे बढ़ पाए और इस क्षति से अपने आप को उभार पाए। मैं तो इतनी ऊपर वाले से दुआ कर सकता हूँ कि अपने चरणों में उस वीर योद्धा को स्थान देने का काम करें। सर मेनली बात यह है कि जो विक्रम जी की बॉडी आई थी, यहाँ पर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचा। क्या शहीद का ऐसे इस तरह से अपमान किया गया है? कितने महीने में ये बात ठीक थी? जो प्रशासन का कोई भी अधिकारी है, जो भी जिला टेक्निकल चीज है, अगर कोई आप लिखित में दोगे तो मैं डिप्टी कमिश्नर को कह के उस पर जो कार्रवाई है उसकी मांग भी करें। सर वैसे ये बात पूछने का मौका तो नहीं है, लेकिन विपक्ष गायब है, कांग्रेस से लड़ रही है और चौटाला परिवार से लड़। चलो हम किससे लड़ रहे हैं? हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं और आपके बीच में खड़े हैं और एक दिन भी गायब नहीं हो। ये कहना विपक्ष गायब है, ये तो भ्रांति है। सरकार बने साल हुआ है, हरियाणा की जनता बड़ी अच्छी तरीके से जानती है कि किस प्रकार से जनता को धोखा दिया जा रहा है। चाहे वो आज बात हो मुआवजा ना देने की, आज 20-20 दिन हो गए जीरी खरीदे लोगों की, उनकी पेमेंट ना आने की, और तो और 1 नवंबर से तो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी बुढ़ापा पेंशन 200 रुपये बढ़ेगी। आप तो लोकल पत्रकार हो, माइक लो, 4 बूढ़ों से जो पेंशन लेते हैं पूछो भी और उनका खाते भी चेक कराओ, 1 रुपया भी बढ़कर नहीं है। जो महिलाओं को लाडू लक्ष्मी में पैसा देने की बात करी थी, कल ही अखबार में आई हुई थी कि उसका एक हिस्सा 6 महीने बाद मिलेगा। इसका मतलब तो सरकार का दिवालिया पिट चुका है, पैसे ही नहीं है लोगों को देने के लिए। और मुख्यमंत्री तो खुद प्रदेश से गायब है, विपक्ष नहीं गायब। आप उठाकर देखो, प्रदेश को तो चला कोई रहा है तो पुराना मुख्यमंत्री रहा है। सर आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप उप मुख्यमंत्री भी रहे हो पिछली सरकार में बीजेपी के साथ। तो जो कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसा कुछ प्रदर्शन कर रही है, तो क्या कितने महीने में सही है? क्या वाकई में वोट चोरी हुआ? क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप इतिहास उठा लो, चौधरी देवीलाल जी को 357 वोटों से रोहतक लोकसभा से किसने हारावा डिक्लेयर किया? कांग्रेस ने। जय तीरथ दहिया और इंद्रजीत दहिया राय से चुनाव लड़े, जय तीरथ को चुनाव जीता है, हमारे इंद्रजीत दहिया को हराया गया 3 वोटों से। वोट चोरी किसने करी? जो काम कांग्रेस करती आ रही थी बीजेपी करने लगी। वो तो पुरानी शराब नई बोतल वाली बात है कि आज के दिन जो कांग्रेस शासन में एजेंसीज का मिसयूज हुआ था, कहीं ना कहीं वो मिसयूज आज भारतीय जनता पार्टी खुलकर करे। मतलब जो इतिहास में गलती हुई है उसको आगे चलता रहना चाहिए। देखो, ये तो इलेक्शन कमीशन को बाहर आकर श्वेत पत्र देना चाहिए। ऑटोनोमस बॉडी है और उस ऑटोनोमस बॉडी के सामने अगर इस तरह की कंप्लेंट आती है जहां 20-20 वोट एक फोटो के निकलते हैं और वो भी हमारे देश का नागरिक जो नहीं है, उनके कार्रवाई तो करनी चाहिए। सर एक नरवाना जो पानी में बिल्कुल डूबा हुआ है कई गांवों के, मैं तो आपसे पूछता हूँ, 2 महीने हो गए, 2 महीने में सरकार किसान को 1 रुपया मुआवजा नहीं दे पाई फसल खराबे का। ये पानी क्या निकाल पाएगी? ये तो सामाजिक संस्थाएं हैं जिनने जोर लगाया है। आज मैं बिहाना खेड़ा गया था, वहां पर लोगों ने अपने दम पे पाइपें बिछाकर पानी निकाला है। सरकार की ओर से तो शुद्ध बुद्ध भी नहीं थी। तो ये चीजें जनता समझ रही है। आपको 2 साल पहले याद होगा, आपके कालवान और इस तरफ पानी खड़ा हुआ था, हमने 7वें दिन तो किसान के खाते में पैसा भिजवा दिया था। आज 2 महीने हो गए, 1 रुपया भी सरकार नहीं भिजवा। सर इसके साथ नहीं, एक योजना आई थी आपके समय में, नरवाना से और धनौरी ड्रेन तक पानी जाएगा, उसका श्रेय अब हमारे मंत्री जी ले रहे हैं। उसके बारे में मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप ये तो याद दिला रहे हो मेरे टाइम